गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो हर रोज़ एक डोज ले रहे होंगे। मैंने कहा था कि 8 तारीख को मेरे यहाँ फेयरवेल थी और फेयरवेल हो भी गई। अब मैं लगातार लिया करूँगा। लेकिन एक बात समझो, मैंने जो प्रथम क्लास में एक चार्ट दिया था कितने नंबर पर कितने चीज पूछेगा, फिर से रिमाइंडर मार दूंगा। मैचिंग टेस्ट भी दिया था, उस दिन भी कहा था कि पोएम के मैचिंग टेस्ट से प्राय पूछे जाते हैं, लेकिन प्रोज के लिस्ट को भी देख लें। ऑब्जेक्टिव में भी काम देंगे, दोनों का ऑब्जेक्टिव भी बनवाए थे। और अब बड़ी खुशी की बात है, ऑब्जेक्टिव से भी मैचिंग टेस्ट रहेगा। यानी लॉन्ग अब सिर्फ एक पोएम का समरी लिख लो, काम हो जाएगी। यदि परीक्षा अपने पैटर्न पर लिया जाता है, जैसा मॉडल प्रस्तुत किया गया, वैसे मॉडल में आप एक 5 नंबर के मैचिंग टेस्ट पोएम से बना लेते हैं और 5 नंबर के प्रोज से 2 लॉन्ग के बराबर हो जाएगा। ट्रांसलेशन भी बनाने की जरूरत नहीं, अभी जैसी मॉडल प्रस्तुत की गई है। और ऑप्शंस में आप प्रोज के भी समरी गेस के टाइप का आप रखेंगे। 4-5 आप तैयारी करके रखें, हम फिर 3 कर देंगे। धीरे धीरे कम कर देना है। एक्सप्लेनेशन को बढ़िया से बताएंगे। 60 क्वेश्चंस को भी आप चिंता ना करें। जब मैं चैनल पर हूँ तो जनवरी 25 तक के अंदर, 26 तक के अंदर बने रहिए, आपकी लगभग समाप्त हो जाएगी। उसके बाद भी रिमाइंडर मारते रहेंगे, रिवीजन पॉइंट्स पर मारते रहेंगे। 1-2 टेस्ट हम इलेक्ट्रॉनिक यहीं से लेंगे, आप वहाँ पर देंगे। धन्यवाद। आइए आज शुरू होते हैं। हर रोज़ एक डोज, ऐसे कुछ स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिस्ट जो दिए थे उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं कि कौन से बुक्स को किस राइटर ने लिखा है। ये चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो नॉवेल्स हो, चाहे जो भी वर्क्स या रचनाएँ हों, पोएम्स हों, इन सारे का मिश्रित पूछा जाता है। जैसे 4 क्वार्टर्स किसने लिखा, वेस्टलैंड किसने लिखा, मैकबेथ किसने लिखा। इन 4 ऑप्शन में से एक को चुनना पड़ता है। बंधु आप इसको याद रखेंगे। लिस्ट को फिर से आप अपने माइंड में दोहराएं, जरूरत पड़ी तो मैं भी दोहरा दूंगा। अब स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश एक कैसी लैंग्वेज है? तो मैंने इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज पढ़ाया था। जो लोग ऐप पर पढ़े होंगे या क्लास में, उनकी तो कॉन्फिडेंस और होगी, नहीं भी तो मेरे पॉइंट को सुनते रहिए। इंग्लिश एक विश्व की भाषा है, वर्ल्ड लैंग्वेज है, कंट्री की भाषा, विलेज की भाषा नहीं है। आप वर्ल्ड लैंग्वेज में मारोगे यानी ग्लोबल लैंग्वेज है। आप लाइए कंप्यूटर जी, जरा इंक दीजिए। हाँ, तो आइए, वर्ल्ड लैंग्वेज। द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज, आज पूरे दुनिया में सबसे अधिक यानी विस्तारित रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? इंग्लिश है ना। ये सब हम उसी में पढ़ाए थे। आपने नहीं भी पढ़ा, डायरेक्ट लाइन पर या बातों पर ध्यान दोगे तो बिल्कुल समझोगे। मॉडल क्वेश्चन हम 3 प्रस्तुत करेंगे। बीच से गवर्नमेंट का जो मॉडल है अपने से टकरा रहा है, 99.9, 1% नहीं बचेगा। और कुछ प्रैक्टिस सेट भी देंगे। सभी लोग एटम हमको देख ही रहे हैं ना, लेकिन उस पर लिखी हुई यूट्यूब करना जरूरी है। और साथ ही मॉडल प्रैक्टिस के लिए मॉडल सेट्स, मॉडल प्रैक्टिस हमारी मिलेगी। आप जब चैनल पर समाप्त हो जाओगे तो एक बार ले भी जाओगे। स्पेशल अपने बच्चों के लिए बनती है, लेकिन बाहरी बच्चे भी 25-30 रुपया देकर ले जा सकते हैं। उनको आप बना लेंगे तो बिल्कुल आश्वस्त रहेंगे, बना लेंगे बिल्कुल ठीक रहेंगे, बिल्कुल अच्छे रहेंगे, बने हुए रहेंगे। आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। नंबर 3 है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। किस भाषा के सबसे अधिक देशी वक्ता है? देशी वक्ता इंग्लिश के ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरे विश्व में बोली जाती है। लेकिन आप ध्यान दो, चाइनीज़ के नेटिव स्पीकर्स ज़्यादा हैं, संख्या में स्पीकर्स उनके ज़्यादा हैं। और एरिया सबसे बड़ा इंग्लिश का है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। इसलिए इसमें चाइनीज भाषा को मारना। चौथी है इंग्लिश का यूज यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब में मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है।
अतः ध्यान देंगे, आप सभी लोग इस मदर टंग को मारेंगे मातृभाषा यानी कि प्रथम भाषा के रूप में, L1 के रूप में, लैंग्वेज 1 के रूप में। ये सब फॉरेन लैंग्वेज नहीं, सेकेंड लैंग्वेज नहीं, मैंने दिया है ऑब्जेक्टिव बुक में, उसको बनाओगे। सेकेंड लैंग्वेज इंडिया है, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, इस सब में। लेकिन जापान, चाइना, एटेरिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, इन सब में क्या है, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में है। तो सभी को ठीक से अध्ययन करोगे बंधु, ठीक से बनाओगे। आपको पूछा गया है, यहाँ जो पूछा गया उतना ही बनाओ। 5वां, इंग्लिश विश्व की एक कैसी भाषा है? इंग्लिश विश्व के लिए एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन इनमें से कहा दरवाज़ा है कि हाउस है कि खिड़की है कि रूम है? तो हमने कहा था, पढ़ाया था, इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए खिड़की है, राइट ना। आप दुनिया को झांकना ताकना चाहते हो तो निश्चित रूप से आप क्या करोगे, इंग्लिश के विंडो को खोलो। द स्कॉलर जिप्सी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। लामिया और हाइपेरियन, हाइपरसन ने हाइपेरियन नामक किताबें किसके द्वारा लिखी गई? लामिया और हाइपेरियन जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई। जॉन किट्स में मारना है। आठवां है अनटचेबल और कुली। आप लिस्ट में देखोगे मुल्क राज आनंद, मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश के हर रोज में रिलीज किया था एक दिन, उसमें 4 क्वेश्चन नमूना बनवाया भी था, उसको रिपीट कर रहे हो, उसी से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसमें कौन है? मुल्क राज आनंद। तो मुल्क राज आनंद में मारोगे M.R. आनंद। तुगलक ग्रीस कार्नाड ने लिखा है, इसलिए तुगलक को ग्रीस कार्नाड में मैच करोगे। आप लिस्ट को देखोगे, ठीक से बनाओ मेरे बच्चे, ये सब कुछ नाम को रट के रहोगे, आपको आएगा। से स्टॉप्स टू कन्क्वायर हैज बीन रिटन बाय ऑलिवर गोल्ड स्मिथ। ऑलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा इस किताब को लिखी गई है। आइए हम लोग चलते हैं बाबू। द एपिक्स पैराडाइज लॉस्ट, ये मिल्टन साहब का लिखा हुआ है। आप मिल्टन में चिन्ह मारे हुए है ना, मिल्टन। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन, यह एक एपिक है, न ही सटायर है, व्यंग्यगीत है, न ड्रामेटिक मोनोलॉग है और न ओट्स गीत है, अतः एपिक्स में मारो। द रेप ऑफ द लॉक को किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पोप ने। इस सबको याद रखोगे, पूछी जाती है और आप इस टॉनिक को पचाओगे। द वेस्टलैंड को किसने लिखा? T.S. एलियट ने। T.S. एलियट, ठीक। आगे देखो, मैकबेथ और जूलियस सीजर, ये जितने आपको लिस्ट दिया उसी में है। मैकबेथ, जूलियस सीजर, हैमलेट, ऑर्थलो, रोमियो एंड जूलियट, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, ये जितने भी हैं सबको ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। मैकबेथ भी विलियम शेक्सपियर 1-2 नहीं 37 ड्रामा को लिखा। इन उतने नहीं याद रखें, कम से कम इतना रखें, ठीक। अब आप देखें विलियम शेक्सपियर, आइए इनको शॉर्ट में शेक्सपियर के नाम से आप जानते हो, जान लो। सावित्री को अरविंदो घोष ने लिखा, अरविंदो घोष। अब आप 16 क्वेश्चन पार कर रहे हो, 3 मिनट में हम इसको ले डालेंगे। अब लिखो एस वेडनेसडे, इसको T.S. एलियट ने लिखा, ठीक ना। अब आप देखते रहो बच्चे, मैं ले चल रहा हूं। द गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई, चित्रा भी उन्हीं के द्वारा, अतः द गीतांजलि को रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर चित्रा भी रहता तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ये दोनों को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
पायर्स द प्लोमैन, लैंगलैंड। लैंगलैंड ने लिखा है, स्पेंसर मिल्टन या खानग्रीव नहीं, आप लैंगलैंड में लेंगे, ठीक ना। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया। अरुंधति रॉय कहाँ पर है? डी में है। ऑप्शन कंप्यूटर जी बढ़ाइए। यस, ठीक है कंप्यूटर जी, आप बहुत ही अच्छे और स्पीड वाले आदमी हैं। डेविड कॉपरफील्ड को चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। जब 50 मार्क्स और इंग्लिश थे ना, तो उसमें यह उपन्यास पढ़ाई होती थी। डेविड कॉपरफील्ड खुद ही हीरो का रोल किया डेविड का, है ना, और उसकी पूरी जीवनी है, जीवन की कहानी है। आइए हम लोग देखते हैं डेविड कॉपरफील्ड में चार्ल्स डिकेंस। एंड द लोटस, तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई। तोरू दत्त, ये आपके लगभग आज के सीरीज पूरे होने वाले हैं। अब आप देखेंगे, यदि कोई दिक्कत हो तो हमसे फिर पूछेंगे। तब तक हम लेंगे विदा और कहेंगे गुड लक एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं अगली डोज के साथ, हर रोज एक ही डोज। थैंक यू, बाय बाय।